जो बीजेपी सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने उंगली पर नचाती है, उसी बीजेपी के सामने चिराग पासवान ने ऐसी शर्त रख दी कि चिराग पासवान की बात बीजेपी को मानना पड़ गया और जेपी नड्डा ने उन्हें कह दिया कि जाइए, आपकी बात हम मानते हैं और आपको 5 सीटें देते हैं। और चिराग की इसी बात पर चिराग के कद बिहार में बढ़ गया। 2 चीज़ें हुई। बीजेपी ने जैसे ही चिराग पासवान को 5 सीटें दी, उसके साथ ही उनके चाचा पशुपति पारस के राजनीतिक कैरियर पर एक तरह से फिलहाल ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी झटका लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार पशुपति पारस को आगे बढ़ाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, ताकि चिराग पासवान से जो उनकी पुरानी अदावत है, चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में जैसे नीतीश को नुकसान पहुंचाया था, उस नुकसान का बदला वसूला जा सके। यही कारण है कि नीतीश कुमार पशुपति पारस को अपना आशीर्वाद देते हैं और उनको बढ़ाते रहते हैं। लेकिन चिराग पासवान तमाम अपमान को सहते हुए एनडीए के साथ रहे और खुद को चिराग पासवान मोदी का हनुमान बताते रहे। और यही सब कारण रहा कि चिराग पासवान को बीजेपी ने वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे, और लोकसभा चुनाव में सीधे सीधे 5 सीटें चिराग पासवान को दे दिया और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया। पशुपति पारस इस बात से नाराज हैं, लेकिन वो बीजेपी के संपर्क में हैं और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें 1 सीट हाजीपुर दिया जाए। लेकिन जो अंदर की खबर है और पक्की खबर है, उसके अनुसार लोजपा रामविलास को यानी चिराग पासवान को बीजेपी ने जो 5 सीटें दी है, उसमें हाजीपुर भी शामिल है, नवादा शामिल है, समस्तीपुर शामिल है। ये तमाम सीटें शामिल हैं जहां से लोजपा के तमाम सांसद जीते हुए थे और चिराग पासवान से बागी हो गए थे। उन तमाम सीटों पर अब चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतारेंगे और 5 सीट जो है चिराग को दे दिया गया है। इसके पीछे कारण ये है कि चिराग मोदी से और बीजेपी से नाराज चल रहे थे कि बीजेपी ये कहने के बाद में विधानसभा चुनाव में जैसे नीतीश को उन्होंने नुकसान दिया था और बीजेपी के किसी भी सीट पर वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किए थे, वहीं 5 सालों तक मोदी के कैबिनेट में चिराग पासवान शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके चाचा शामिल रहे। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान कभी भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा और लगातार बिहार में अपना कैंपेन चलाते रहे। और यही कारण है कि बीजेपी के सर्वे में, संघ के सर्वे में ये बातें उभर कर सामने आई कि जो बिहार में लोजपा का जो आधार वोट है वो चिराग के साथ है, पशुपति पारस के साथ नहीं है। अगर पशुपति पारस अकेले दम पर चुनाव लड़े तो उनके साथ जाने में नुकसान हो सकता है। जो लोजपा का वोट है, लोजपा के जो कोर वोटर हैं वो चिराग पासवान के साथ हैं। तो अगर चिराग हमारे साथ छिटक जाते हैं तो बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। यही कारण है कि चिराग पासवान को बीजेपी ने तरजीह दिया और उनके 5 सीटें दे दी और पशुपति पारस को झटका दे दिया। मंगल पांडे ने पशुपति पारस को कह दिया कि आपके लिए लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं है, आप धैर्य के साथ रहिए, विधानसभा में आपके लिए कुछ रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन पशुपति पारस लगातार परेशान हैं, नीतीश के संपर्क में है कि कुछ बात बन जाए और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के भी संपर्क में है, लेकिन फिलहाल बात बनता हुआ नहीं दिख रहा है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।